हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो बच्चों, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। और उसमें स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है बच्चों कि हमारे पास कुछ एक स्टेटमेंट है, हमें उस स्टेटमेंट को रीड करना है और उसके बाद हमें एक लिस्ट ऑफ नंबर्स जनरेट करने हैं वहाँ से, और उसके बाद हमें ये बताना है कि क्या वो एपी है या नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर। मतलब क्या दिया हुआ है कि पहले किलोमीटर का फेयर 15 रुपीज है और उसके बाद जितना आप ट्रेवल करते हो तो कॉन्सिक्वेंटली आपको हर किलोमीटर के 8 रुपीज देने हैं। जैसे कि मेरे पास लेट सपोज ये एक जर्नी है, तो फर्स्ट किलोमीटर के तो मुझे कितने देने हैं बच्चों? 15 रुपीज़ देना है, और बाकी सब किलोमीटर्स में मुझे ₹8 के अकॉर्डिंग पे करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, गिवन क्या है हमें? गिवन है हमें फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, कितना दिया हुआ है बच्चों? 15 रुपीज़, ठीक है। और फेयर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, हर एडिशनल किलोमीटर का फेयर कितना है? ₹8, ठीक है। 8 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसे देने होंगे, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे इससे एक क्या बनानी है? लिस्ट ऑफ नंबर्स जनरेट करना है। हेंस टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, A1 मान लो आप इसे, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। कितना होगा बच्चों? ₹15 होगा, ठीक है। टैक्सी फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर, 15 तो देना ही है, इसमें आप 8 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ₹23। टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर होंगे आपको 23 + 8, तो ये हो जाएंगे ₹31। और अगर आप सेम इसी तरह से आप टैक्सी फेयर फॉर 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के लिए कितने देने होंगे आपको बच्चों? 31 + 8, ये आ जाएगा 39 रुपीज़, ठीक है। तो अगर बच्चों में देखता हूं, नाउ A2 - A1 आई गेट 8, A3 - A2 कितना? 31 - 23 कितना आएगा माइनस करके? 8। A4 - A2 A3 आएगा 8। तो क्या आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, ठीक है। सिंस द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर सेम, हेंस इट इज एन एपी। तो बच्चों ये क्या होगा? एक एपी होगा। देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें? हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब क्या हो रहा है? आपके पास एक सिलेंडर है बच्चों, आप उसमें से हर बार एक पंप से एयर क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। और कितनी एयर बाहर निकलती है? जितनी उसमें होती है उसका 1/4 एयर हमेशा बाहर निकलती है। तो ऐसे करते करते वैक्यूम जो हमारे पास ये सिलेंडर है उसमें कितनी एयर बचेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक सीक्वेंस ऑफ टर्म्स लिखना है। देखिए कैसे करेंगे। लेट द इनिशियल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर इज इक्वल टू x। मान लो कि सबसे पहले जो आपके पास कितनी एयर थी सिलेंडर के अंदर? हमारे पास x एयर उसके अंदर थी। अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, बच्चों x आपके पास टोटल एयर है, ठीक है, एक सिलेंडर के अंदर। और उसके बाद आपने फर्स्ट रिमूवल में, जब आपने फर्स्ट रिमूवल कर दिया तो कितनी एयर बचेगी उसके अंदर? तो A2 कितना होगा? देखो x में से हर बार क्या होना है? जितनी आपके पास एयर अभी है उसमें से 1/4 आप बाहर निकालेंगे, तो आप उसमें से 1/4 ऑफ x बाहर निकाल लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 3x/4। सिमिलरली क्या मैं कह सकता हूं? अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर सेकंड रिमूवल,
बच्चों सेकंड रिमूवल मतलब अब थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं, तो 3/4x, ये एयर तो थी मेरे पास इस वक्त, इसका भी आप इसमें से भी 1/4 ऑफ दिस बाहर निकाल लेंगे तो कितनी बचेगी आपके पास, देखिए 3/4x माइनस 3/16x, 9/16x। अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर थर्ड रिमूवल, तो कितना आएगा, A4 कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 9/16 ऑफ x माइनस 1/4 ऑफ 9/16 ऑफ x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 9/16x माइनस 9/64x। 64 LCM आ जाएगा बच्चों 27/64 ऑफ x। नाउ A2 माइनस A1, 3x/4 माइनस x, ये आ जाएगा माइनस के 1/4x, ठीक है। A3 माइनस A2, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 9/16x माइनस 3x/4, ठीक है। ये सॉल्व करके हो जाएगा 16 LCM आ जाएगा, ये हो जाएगा 9x माइनस इतना आ जाएगा माइनस के 3x/16। अब बच्चों देखिए ये दोनों चीजें सेम नहीं है, ठीक है, तो आप एक लाइन लिखेंगे, सिंस द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर नॉट सेम, डिफरेंस सेम नहीं है। एपी होने के लिए तो डिफरेंस सेम चाहिए, लेकिन यहाँ डिफरेंस सेम नहीं है, हैंस इट इज नॉट एपी, इसलिए जो आपके पास ये लिस्ट बनी है बच्चों ये एपी नहीं होगा। क्लियर है। थर्ड पार्ट है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर ईच मीटर ऑफ डिगिंग when it costs ₹150 for the first meter and rises ₹50 for each subsequent meter। मतलब आपको एक वेल खोदना है, ठीक है, उसकी लिस्ट आपको लिखनी है। किस तरह से, क्या लिखना है कि बच्चों जब 1 मीटर आप उसको डिग करते हैं तो उसके लिए आपको ₹150 देना है, और हर 1 मीटर के लिए जब आप एक्स्ट्रा 1 मीटर और हो जाएगा डिग तो आपको ₹50 एक्स्ट्रा देने होंगे, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर वेल कितनी है बच्चों, ₹150, ठीक है। कॉस्ट ऑफ, अच्छा इसे आप मान लो डिगिंग वेल A1 आपका है मान लो ₹150, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर आपको बच्चों हर उसके लिए ₹50 ज़्यादा देने होंगे, तो कितना आ जाएगा 200, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कहता हूँ कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर वेल, तो आपको कितने रुपीस देने होंगे, आपको देने होंगे 200 + 50, कितना आ जाएगा 250। और ऐसे ही अगर बच्चों एक और आप निकाल लो, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 4 मीटर वेल, ये आ जाएगा आपके पास 250 + 50 रुपीस 300, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे नाउ A2 माइनस A1 कितना होगा, 200 माइनस 50 आ जाएगा 50। A3 माइनस A2 कितना होगा, 250 माइनस 200, ये आ जाएगा आपके पास 50। और A4 माइनस A3 भी कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, 300 माइनस 250, ये भी आपके पास आ जाएगा 50। आप बोलेंगे सिंस द डिफरेंस of successive terms are same, टर्म्स के बीच में डिफरेंस कैसा है बच्चों, सेम है, ठीक है। hence it is an AP, तो ये क्या होगा आपके पास, एक AP होगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट है हमारे पास कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, एक अकाउंट है, ठीक है, उसमें आपने मनी डाल दी 10,000 रुपीज और डिपॉजिट करा, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको, 8% पर एनम का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बच्चों अमाउंट कितना होगा आपका, ठीक है, हर कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में कितना आपका अमाउंट हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास अमाउंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास प्रिंसिपल, जो हमें प्रिंसिपल दिया होता है, मतलब जो हम डिपॉजिट करते हैं इनिशियल अमाउंट
इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जहाँ पर हमारे पास r जो होता है वो होता है रेट, ठीक है, और n होता है हमारे पास ईयर। ठीक है, मतलब फॉर आफ्टर 1 ईयर, अगर मैं 1 ईयर की बात करता हूँ तो n की वैल्यू हो जाएगी 1, सेकेंड ईयर की बात करूँगा तो हमारे पास n की वैल्यू हो जाएगी 2। तो इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, यही सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे अपने इस क्वेश्चन में। देखिए बच्चों, आपके पास कितना दिया हुआ है, आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, मतलब इनिशियल अमाउंट, लेट सपोज A1 आपको दिया हुआ है ₹10,000। ठीक है, इसको आप A1 मान लो। रेट कितना दिया हुआ है बच्चों, रेट दिया हुआ है आपको 8% का। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ आपसे कि अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर क्या होगा बच्चों, आफ्टर 1 ईयर उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा, तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा, A2, ये हो जाएगा आपके पास 10,000। फॉर्मूला लगाइए, देखो 1 प्लस 8, R कितना है 8 अपॉन 100 की पावर 1, इतना हो जाएगा। इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे, इसी तरह से रख देते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा, A3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, 3 ईयर्स के बाद कितने पैसे हो जाएंगे, 3 ईयर्स के बाद हो जाएगा आपके पास A4 हो जाएगा 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 3। ठीक है, तो आपके पास A1, A2, A3, A4 की वैल्यू आ गई। बच्चों, मैं आपको एक कॉमन ऑब्जर्वेशन बताता हूं। ठीक है, आप इसको कुछ इस तरह से समझिए। लेट सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसे कुछ लिखा है 1 इंटू 2 की पावर 1, 1 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 3, कुछ ऐसा ही कह सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा ये कितना आएगा 2, 4, 8। क्या ये एक AP लग रहा है क्या आपको? देखो यहां पे क्या हो रहा है, 2 की पावर इंक्रीज हो रही है हर बार, लेकिन AP के केस में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इसी रिजल्ट का यूज करेंगे तो मैं आप यहां पे डायरेक्ट बोल सकते हैं बिना सॉल्व करे, ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन से ही कि यहां पे क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर नंबर की पावर हर बार इंक्रीज हो रही है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अगर आप यहां पे देखेंगे, अगर मैं नेक्स्ट नंबर लिखूंगा बच्चों 1 इंटू 2 की पावर 4, तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। इन दोनों में डिफरेंस आया 2 का, इन दोनों में डिफरेंस आया 4 का, इन दोनों में डिफरेंस आया 8 का, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर एक पर्टिकुलर नंबर की पावर इंक्रीज होती है तो कॉमन डिफरेंस उनके बीच में सेम नहीं आता। ठीक है, तो आप इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों, क्लियरली successive terms, so successive terms of given sequence do not have same common difference, hence it is not an AP, ये AP नहीं होगा। तो बच्चों आप इसे सॉल्व भी करके देख सकते हैं। ठीक है, आप इनको कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो आप इसमें सिंपल, अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है, वैसे तो ये नहीं आएगा, इसके चांसेस कम है, अगर आता है तो आप इसे पूरा सॉल्व करके फिर देखेंगे। अदरवाइज आप ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट लिख सकते हैं कि सक्सेसिव टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस डू नॉट हैव सेम कॉमन डिफरेंस, हेंस इट इज नॉट एन AP। इस वजह से ये आपके पास AP नहीं है।